क्या आपने कभी सोचा है, ध्वनि जो हमें सुनाई देती है, क्या वो सिर्फ कंपन है या कुछ और? क्या ब्रह्मांड की रचना एक ध्वनि से हुई थी? और क्या गायत्री मंत्र उसी मूल ध्वनि से जुड़ा है जिसने इस सृष्टि की शुरुआत की? आज हम जानेंगे कैसे ध्वनि, विज्ञान और वेद एक साथ मिलकर हमें ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ कहानी सुनाते हैं। सृष्टि की पहली आवाज, ब्रह्मांडीय ध्वनि। कल्पना कीजिए, एक समय था जब कुछ भी नहीं था, ना समय, ना स्थान, ना प्रकाश, और फिर एक ध्वनि गूंजी जिसने सब कुछ जन्म दिया। विज्ञान इसे बिग बैंग कहता है और वेद इसे कहते हैं नाद ब्रह्म, ध्वनि ही परम सत्य। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यधिक गर्म और घने बिंदु से हुआ था। इस बिंदु से एक जबरदस्त विस्फोट नहीं बल्कि एक विस्तार हुआ जिसमें ऊर्जा, स्पेस और समय सब पैदा हुए। लेकिन इस विस्तार की पहली लहर क्या थी? विज्ञान कहता है ग्रेविटेशनल वेव्स और प्लाज्मा ऑसिलेशन, और वेद कहते हैं वो पहला स्वर था ओम। नासा और स्पेस की ध्वनि, क्या अंतरिक्ष में भी आवाज होती है? लोग सोचते हैं कि स्पेस में साउंड नहीं होती क्योंकि वहाँ हवा नहीं है। सच ये है, ध्वनि की तरह की कंपन वहाँ भी होती है जो हमें सीधे नहीं सुन सकते, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसलेशंस से उन्हें सुना जा सकता है। नासा, ओएगर और हबल ने ऐसे प्लाज्मा वेव्स रिकॉर्ड किए हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में साउंड में बदला गया। अब आप सुनेंगे सैटर्न और जुपिटर की आवाजें। क्या ये आपको ओम की गूंज जैसी नहीं लगती? ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। ओम 3 ध्वनियों से बना है, अ, ओम, म। ये 3 अवस्थाएं दर्शाते हैं जागृत ए, स्वप्न यू, सुषुप्ति यम और अंतिम मौन तुर्य। ये चेतना की 4 अवस्थाओं का कंपन है। ओम की फ्रीक्वेंसी लगभग 432 हर्ट्ज, जो प्रकृति की कंपन में से मेल खाती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि 432 हर्ट्ज संगीत मानव शरीर और ब्रह्मांड के कंपन से सामंजस्य करता है। क्या ओम सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है या ब्रह्मांडीय भाषा का पहला अक्षर? इस टॉपिक पर हम जल्द ही एक वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो आते हैं टॉपिक पर। ध्वनि से आकृति का निर्माण। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ध्वनि के कंपन से पदार्थ, रेत, पानी में बनने वाले पैटर्न। जब किसी प्लेट पर रेत डाली जाती है और उस पर विशिष्ट फ्रीक्वेंसी का ध्वनि डाली जाती है तो रेत से जटिल सुंदर आकृतियां बनती है। विशेष रूप से मंत्रों पर यह और प्रभावी होता है। अगर मंत्रों से पदार्थ की रचना बदल सकती है तो सोचिए ब्रह्मांड की रचना कैसे ध्वनि से हुई होगी। प्राचीन मंदिरों की ध्वनि रचना और वास्तुशिल्प। भारत के मंदिर ऐसे बनाए गए हैं कि वहां के गर्भगृह में बोले गए मंत्र की ध्वनि गूंजती है और ब्रह्मांडीय कंपन को जागृत करती है। मंदिर का वास्तु और धातुएं इस कंपन को और बढ़ाते हैं। आज का विज्ञान कहता है ब्रह्मांड की शुरुआत ऊर्जा और कंपनों से हुई, और वेद कहते हैं कि ये कंपन ओम से शुरू हुए। क्या ये इस सत्य की 2 व्याख्याएं हैं? अब हम जानेंगे गायत्री मंत्र का वो रहस्य जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कंपन का ब्रह्मांडीय कोड है। वेदों में सबसे शक्तिशाली मंत्र, जिसे मंत्र राज कहा गया, जिसे ऋषि विश्वामित्र ने सिद्ध किया, जिसके उच्चारण से न सिर्फ आत्मा बल्कि चेतना तक जागृत होती है, वह मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मूल नाद, ब्रह्मांड की आधारभूत ध्वनि। भूर्भुवः स्वः तीनों लोक, पृथ्वी,
अंतरिक्ष और स्वर्ग, तत्सवितुर्वरेण्यम, उस दिव्य सूर्य स्वरूप की वंदना, भर्गो देवस्य धीमहि, उसकी तेजस्विता को आत्मसात करे, दियो यो न प्रचोदयात, वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये कोडेड फ्रीक्वेंसी है जिनके माध्यम से ब्रह्मांड से संवाद संभव है। क्यों 24 अक्षर ही है गायत्री मंत्र में? वैदिक परंपरा में 24 अक्षर या 24 शक्तिशाली बीज ध्वनियां, शरीर की 24 मुख्य नाड़ी प्रणालियां, 24 डीएनए कोडन फ्रेम्स, हर अक्षर एक चक्र को एक्टिवेट करता है। जब मंत्र उच्चारित होता है तो वह मस्तिष्क और शरीर के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों को सिंक करता है। नासा के शोधकर्ता डॉक्टर हॉवर्ड स्टेंगर, उन्होंने बताया कि गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगे 110 हर्ट्ज से 432 हर्ट्ज तक जाती है, जो दिमाग को थीटा और अल्फा वेव्स में पहुंचाती है। ध्यान और उच्च चेतना की अवस्था। नेदरलैंड्स में ईईजी ब्रेन स्कैन प्रयोग, गायत्री मंत्र के नियमित जप से ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन बढ़ा। जब हम मंत्र जपते हैं तो हम अपने ब्रेन को ब्रह्मांड के साथ ट्यून करते हैं। डॉक्टर इमोटो का वाटर मेमोरी एक्सपेरिमेंट और मंत्र। डॉक्टर मासारू इमोटो, जापान के। पानी पर मंत्रों और विचारों का प्रभाव। जब पानी को आई लव यू कहा गया, सुंदर क्रिस्टल बने। जब पानी को यू फूल कहा गया, टूटी बिखरी संरचना बनी। गायत्री मंत्र से पानी को चार्ज करने पर उसकी संरचना में संतुलन और ज्यामिति दिखी। कनेक्शन इसका, हमारे शरीर में 70% पानी है। मंत्र हमारे अंदर कंपन को बदल सकता है। क्या आपने कभी गायत्री मंत्र से पानी चार्ज करके पिया है? नीचे कमेंट में बताइए क्या फर्क महसूस हुआ। गायत्री मंत्र में छुपे हैं बीज मंत्रों के स्वरूप, जैसे भर्गो धीमहि प्रचोदयात। ये कंपन हमारे चक्रों को स्पंदित करते हैं, खासकर आज्ञा चक्र और सहस्रार। एक साधक जिसने 40 दिन तक सूर्योदय से पहले गायत्री मंत्र का 108 बार जप किया, उसके मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति और जीवन में स्पष्टता आई। गायत्री मंत्र कोई सामान्य धार्मिक जप नहीं, यह एक ध्वनि विज्ञान का सूत्र है जो आपकी चेतना को पुनः प्रोग्राम कर सकता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ सकता है। लेकिन क्या ये कंपन सिर्फ ध्यान तक सीमित है या ब्रह्मांड की रचना में भी इनका हाथ है? आइए अगले भाग में जानते हैं क्वांटम स्पंदन और ध्वनि के अद्भुत रहस्य। हमने जाना कि गायत्री मंत्र एक कंपनात्मक शक्ति है, लेकिन अब सवाल यह है, क्या ये कंपन सिर्फ मानसिक या भावनात्मक स्तर पर असर डालते हैं या ये ब्रह्मांड के मूल कणों को भी प्रभावित कर सकते हैं? क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? क्वांटम फिजिक्स बताती है कि ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म स्तर पर सब कुछ ठोस नहीं है, बल्कि कंपन, वाइब्रेशंस और ऊर्जा के रूप में मौजूद है। कण नहीं है, सिर्फ स्पंदन है जो एक रूप लेते हैं। एटम के भीतर की दुनिया ध्वनि की दुनिया है। क्या आपने कभी सोचा है हम सब एक तरह की ध्वनि है जो खुद को इंसान समझ रही है? स्ट्रिंग थ्योरी, ब्रह्मांडीय तंतु और ध्वनि। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि सभी मूल कण जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क ठोस नहीं बल्कि कंपन करने वाली स्ट्रिंग्स है। यह स्ट्रिंग्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है और वही तय करता है कि वो कण कौन सा गुण रखेगा। वेद क्या कहते हैं? वेद भी कहते हैं नाद ब्रह्म, यानी ब्रह्मांड की सबसे पहली चीज ध्वनि नाद है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड एक क्वांटम फील्ड से बना है जो हर जगह फैला है। जब हम कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं, खासकर नियमित आवृत्ति से जैसे मंत्र, तो उस फील्ड को डिस्टर्ब करती है। ठीक उसी तरह जैसे जल में पत्थर डालने से तरंगे बनती है। गायत्री मंत्र एज अ फ्रीक्वेंसी एक्टिवेटर, ये मंत्र रिजोनेंस पैदा करता है हमारे चेतना क्षेत्र और ब्रह्मांडीय क्षेत्र के बीच। इससे सिंक होता है शरीर, मन
और ब्रह्मांड। गायत्री मंत्र चेतना को उस दिव्य आवृत्ति से जोड़ देता है। आधुनिक विज्ञान एपिजेनेटिक्स में शोध हुआ कि ध्वनि और सोच हमारे डीएनए के एक्सप्रेशन को बदल सकती है। कुछ शोध बताते हैं कि कंपन आधारित चिकित्सा से डीएनए मरम्मत भी संभव है। मंत्रों की कंपनात्मक शक्ति, विशेषकर गायत्री मंत्र, शरीर में हीलिंग फ्रीक्वेंसीज उत्पन्न करता है, मानसिक और शारीरिक रोगों के उपचार में सहायक। एक वैज्ञानिक ने 90 दिन तक गायत्री मंत्र को रिकॉर्ड करके पौधों पर चलाया। जिन पौधों पर मंत्र चला वे 40% ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान निकले। ध्वनि इज इक्वल टू संरचना बदलने वाली शक्ति। कैसे? कंपन इज इक्वल टू निर्माण की शक्ति। जैसे माइक्रोवेव्स खाना पकाते हैं, वैसे ही मंत्र तरंगे मन और पदार्थ की संरचना बदल सकती है। जैसे हमने देखा कि ध्वनि से भौतिक आकृतियां बनती है, क्वांटम स्तर पर यही ध्वनि की शक्ति ब्रह्मांड की रचना करती है। जब विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड स्ट्रिंग से बना है और वेद कहते हैं कि सब कुछ नाद से उत्पन्न हुआ है, तो क्या दोनों एक ही सत्य की अलग भाषा बोल रहे हैं? लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम इन कंपन को महसूस कर सकते हैं? क्या गायत्री मंत्र हमारी चेतना को उस दिव्य कंपन से जोड़ सकता है? तो आइए देखते हैं गायत्री मंत्र और मानव चेतना का रहस्य। चेतना क्या है? आधुनिक न्यूरोसाइंस मानता है कि चेतना सिर्फ मस्तिष्क की उपज नहीं है, बल्कि यह एक यूनिवर्सल फील्ड है जिसे हम ग्रहण करते हैं, बिल्कुल रेडियो की तरह। उपनिषद कहते हैं, चेतना चैतन्य सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा के माध्यम से व्यक्त होती है। मंत्र हमें उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से ट्यून करता है जो हर जीव में छिपी है। ब्रेन वेव्स और मंत्र का एक वैज्ञानिक संबंध। मंत्र जाप और मस्तिष्क पर प्रभाव। EEG ब्रेन वेव स्टडीज गायत्री मंत्र के जाप से अल्फा और थीटा वेव्स में वृद्धि होती है, जो डीप रिलैक्सेशन और मेडिटेटिव स्टेट से जुड़ी होती है। अल्फा 8-13 हर्ट्ज आंतरिक स्पष्टता, रचनात्मकता। थीटा 4-8 हर्ट्ज गहरी ध्यान अवस्था, अवचेतन जागरण। जहां मेडिटेशन एप्स बैन्यूरल बीट्स चलाते हैं, वही प्रभाव गायत्री मंत्र प्राकृतिक रूप से उत्पन्न करता है। मंत्र और चक्र चेतना के ऊर्जा द्वार। मंत्र का उच्चारण शरीर के ऊर्जा केंद्रों चक्रों को एक्टिवेट करता है। गायत्री ध्वनि और चक्र पर प्रभाव। ओम सहस्रार दिव्यता से जुड़ाव। भू मूलाधार स्थिरता। भुव स्वादिष्टान भावनात्मक संतुलन। स्वाहा मणिपुर आत्मबल। तत्सवितु अनाहत प्रेम और करुणा। वरेण्यम विशुद्धि अभिव्यक्ति शक्ति। धीमहि आज्ञा तीसरी आग। प्रचोदयात सहस्रार चेतना की पूर्णता। हर ध्वनि एक गेटवे है चेतना के अगले स्तर की ओर। नियमित मंत्र जाप, विशेषकर गायत्री मंत्र से नकारात्मक सोच हटती है, फोकस बढ़ता है, ध्यान की गहराई बढ़ती है। MIT और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों में हुए प्रयोगों में पाया गया कि साउंड मेडिटेशन से 40% तक स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल में गिरावट आई। चेतना का विस्तार कैसे करें? वास्तविक अनुभव। एक छात्र जिसे अवसाद था, उसने 3 महीने तक प्रतिदिन सुबह 108 बार गायत्री मंत्र जपा। उसका अनुभव, मानसिक शांति तो मिली ही, पर सबसे बड़ी बात, मुझे मैं कौन हूँ का अनुभव होने लगा। संतों की दृष्टि से स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और माताजी अनसुया जैसे साधकों ने गायत्री को चेतना की सीढ़ी बताया है। गायत्री मंत्र सिर्फ प्रार्थना नहीं, चेतना की कुंजी है। जब कंपन, चक्र और चेतना एक लय में आते हैं, तब भीतर एक क्रांति होती है, जहां आत्मा को ब्रह्मांड की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। लेकिन प्रश्न शेष है,
क्या इन कंपन से हम जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं? क्या विज्ञान और मंत्र मिलकर टेक्नोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस बना सकते हैं? आइए तो जानते हैं इस लास्ट पार्ट में। गायत्री मंत्र, तकनीक और भविष्य का मानव। हमने जाना कि गायत्री मंत्र चेतना को स्पंदित करता है, विज्ञान इसे स्वीकारने लगा है, लेकिन सवाल है क्या यह मंत्र हमें भविष्य की ओर ले जा सकता है? क्या आने वाला मानव एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजिकल बीइंग बन सकता है? आज की तकनीक, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस अब वैज्ञानिक चेतना को मापने और बढ़ाने की तकनीक विकसित कर रहे हैं। साउंड बेस हीलिंग पॉड्स जो मंत्रों की फ्रीक्वेंसी से शरीर को हील करे, न्यूरो रिजोनेंस डिवाइसेस जो गायत्री मंत्र की आवृत्तियों को मस्तिष्क में सीधे भेजे। भविष्य में मेडिटेशन सिर्फ मन से नहीं, टेक्नोलॉजी से भी संभव होगा। जैसे इंजीनियर मशीन बनाते हैं, गायत्री मंत्र हमारी चेतना को रीडिजाइन करता है। सदगुरु का सिद्धांत, इनर इंजीनियरिंग, आंतरिक कंपन को नियंत्रित करके व्यक्ति का पूरा सिस्टम बदलना। गायत्री मंत्र उस इनर कोड को ट्रिगर करता है। कई वैदिक मंत्रों की संरचना गणितीय लय, मैथमेटिकल रिदम में होती है। कुछ वैज्ञानिक इसे सोनिक एल्गोरिदम कहते हैं, जो ब्रह्मांडीय डेटा को अनलॉक कर सकते हैं। फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स मंत्रों के पैटर्न को डिकोड करके नई ऊर्जा तकनीकें खोज सकते हैं। जैसे गायत्री मंत्र इज इक्वल टू डिवाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। भविष्य का मानव, मानव का नया चरण, जहां शरीर जैविक होगा लेकिन चेतना असीमित, जो ब्रह्मांड से संवाद कर सकेगा, जो साउंड, लाइट और थॉट के स्तर पर रचना करेगा। पतंजलि सूत्र का कनेक्शन, योगम चित्त वृत्ति निरोधा। जब मन की तरंगे रुकती है तब ऋषि दृष्टि जागती है। गायत्री मंत्र वह पुल है जो आज के मानव को कल के देवता की ओर ले जाता है। तो आज से साधना का आरंभ करें। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले 5 से 10 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करें। धीरे धीरे इसे 108 जप तक बढ़ाएं। जल को मंत्र से चार्ज करें और ग्रहण करें। 21 दिन में अंतर महसूस होगा। मन शांत, दृष्टि स्पष्ट, चेतना जागरूक। आज से 21 दिन खुद को दो, मंत्र को समय दो, फिर देखो क्या तुम वही व्यक्ति रह जाते हो। गायत्री मंत्र कोई प्राचीन कथा नहीं, यह भविष्य की कुंजी है। यह तुम्हारे भीतर सोए दिव्य बीज को जागरूक करने का विज्ञान है, जहाँ शब्द ब्रह्म हो जाता है और चेतना सृष्टि बन जाती है। अगर यह वीडियो आपके भीतर कुछ बदल गया है तो इसे उन सब तक पहुंचाइए जो जागना चाहते हैं। कमेंट में लिखिए, मैं मंत्र की शक्ति को अनुभव करूंगा, और सब्सक्राइब कीजिए इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए।